हेलो बच्चों, आज हम आपके यूनिट टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते समय जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम उस समय हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। बोलते समय जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली की परिभाषा देकर उदाहरण बताइए। तो भाषा का सीमित रूप बोली कहलाता है। भाषा का सीमित रूप या भाषा का स्थानीय रूप या भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे हरियाणा की बोली क्या है? हरियाणवी। अगला क्वेश्चन, छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख कर अध्यापक को समझाना कौन सी भाषा का उदाहरण है। देखो, इसमें लिखना शब्द का प्रयोग हुआ है। और कौन सी भाषा है जिसमें लिखना और पढ़ना शामिल होता है? भाषा का कौन सा रूप ऐसा है जिसमें लिखना और पढ़ना शामिल होता है? लिखित भाषा ना। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। मौखिक में क्या होता है? बोलना और सुनना। और लिखित में लिखना और पढ़ना। तो इसमें लिखकर यानी लिखना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। अगला देखो, अपनी कोई दो बुरी आदतें लिखिए। देखो बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर दे रखा था कि खेलना, कूदना, पढ़ना, ये बेटा बुरी आदतें नहीं है आपकी। आपकी बुरी आदतें हैं ज़्यादा समय तक सोए रहना, देर तक उठना, ये हैं आपकी बुरी आदतें। देर रात तक जगना, सुबह देरी से उठना, अपने से बड़े जो भी अपने से बड़े हैं उनका कहना न मानना, ये सब क्या है? आपकी बुरी आदतें। अगला क्वेश्चन देखो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। रेडियो द्वारा संदेश देना किस भाषा का उदाहरण है? रेडियो द्वारा संदेश हम कैसे प्राप्त करते हैं? वो हमें लिखा हुआ कुछ देता है जो हम पढ़ते हैं, या फिर वो बोलता है हम सुनते हैं। रेडियो बोलता है ना और हम सुनते हैं। तो बोलना और सुनना किस में आता है? मौखिक भाषा में। तो इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, मौखिक भाषा। अगला देखो, हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? हम अपने विचार दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड, भाषा। अगला है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली हुई है? बेटा, भारतीय संविधान द्वारा 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। तो किस भाषा को मिली हुई है? हिंदी को। अगला है, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? आप बताओगे ये क्वेश्चन तो कि मौखिक भाषा, राष्ट्रभाषा या बोली। अभी बताया था मैंने कुछ समय पहले। तो क्या होगा? बोली। भाषा का स्थानीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप और भाषा का सीमित रूप क्या होता है? बोली। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किस समूह को कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या स्वरों के व्यवस्थित समूह को या दीर्घ स्वरों के व्यवस्थित समूह को? तो बेटा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाषा की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान या खालिस्तान है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और वर्ण को दूसरा क्या बोलते हैं? अक्षर। तो इसमें वर्ण या अक्षर आएगा। कई बच्चों ने शब्द लिख रखा था। बेटा, शब्द नहीं आएगा इसमें आएगा वर्ण या अक्षर। देखो, अभी इसने पूछा हमसे भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर ये पूछता भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई होता है वाक्य। लेकिन इसने सिर्फ पूछा सबसे छोटी इकाई, वो होगा वर्ण या अक्षर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि चिन्ह को खालिस्तान कहते हैं। बेटा, जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के लिए जो चिन्ह होते हैं उनको लिपि कहते हैं। तो ध्वनि चिन्ह
को क्या कहते हैं? वर्ण। अगला, हिंदी भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी है। हिंदी भाषा के लिए कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो इसमें आएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखो, अनुस्वार का उच्चारण खालिस्तान से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? हमारी नाक से। देखो बेटा, अनुनासिक का तो होगा नाक और मुख दोनों से, लेकिन अनुस्वार का होगा सिर्फ नाक से। एक डॉट की तरह होता है अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार। अगला क्वेश्चन, एक खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और खालिस्तान एक राष्ट्रीय भाषा है। तो आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? देखो कुछ बच्चों ने फ्रेंच, जर्मनी ये लिखा हुआ था। बेटा ये नहीं है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है एक देश दूसरे देश से आपस में बातचीत कौन सी भाषा के द्वारा करता है, हमें ये बताना था। तो अंग्रेजी है बेटा वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और अगला क्वेश्चन है, अगला खालिस्तान था एक राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। तो अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।